जसवंत नगर की लाडली के नाम से प्रख्यात कहानीकार पूजा व्रत गुप्ता अपनी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि जिसकी लिखी कहानियां विभिन्न अखबारों एफएम रेडियोज पर आप आए दिन पढ़ते और सुनते हैं। समाज सेवी व वरिष्ठ पत्रकार के अलावा सैफई महोत्सव प्रबंधक वेद व्रत गुप्त की होनार लाडली है वह पूजा व्रत गुप्ता, जो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न सिटी में पिछले 8 महीनों से है। वह विश्वव्यापी संक्रमण कोरोना को लेकर अपने देश भारतवर्ष के हालात पर बहुत दुखी है, और क्यों न, क्योंकि इस परिवार में अपना दुख भूलकर परायों का दुख पहले नजर आकर हमेशा मदद की सोच रखता है। इस लाडली ने देश के मजबूर मजदूरों के, पैदल चलने वालों के पैरों के जख्म को देखे हैं, और घर पहुंचते पहुंचते बहुतों के दम तोड़ने पर उसको गहरा मलाल है। जब ट्रेनों के कई दिनों में मजदूरों को उनके घर पहुंचाने और उनके भूखे प्यासे सफर करने के दृश्य उसने टीवी पर देखे तो उसकी लेखनी विलख पड़ी और उसने ये पंक्तियां गमगीन होकर लिखी। क्या करोगे जब? आप भी ये वीडियो ध्यान से सुनिए। क्यों नहीं भटक सकती रेलगाड़ियां रास्ता? वो भटक सकती हैं, बिल्कुल भटक सकती हैं। तुम बताओ, क्या करोगे जो कभी भूखी प्यासी भीड़ का कोई जत्था उम्मीद से अचानक तुम्हारी ओर दौड़ पड़े? क्या करोगे जो लड़खड़ाती कांपती सैकड़ों टांगे रुककर तुमसे ही सहारा मांगने लगे? बताओ, क्या करोगे जो देखोगे हाथों और खोपड़ियों पर धरे भारी भरकम बक्से और डब्बे, जिनमें बेबसी के मारे कुछ लोग सालों से शहरों में जमा हुई अपनी गृहस्थी भर लाए हों? क्या करोगे जो चप्पल की बद्दी टूटने के बाद शोक मनाते किसी राहगीर का चेहरा देखोगे, जिसे मीलों दूर अभी और चलना था? बोलो, क्या करोगे जब भूसे की तरह भीड़ भरे किसी डब्बे के बीचों बीच महसूस करोगे वो घुटन जिससे तड़पकर कोई एक अदद सांस तक ना ले पा रहा हो? तुम बोलो, क्या करोगे जो मर्दों की एक फौज तुम्हारे आगे खुद को गालियां देते हुए कोसे और कहे कि काश हमने रोटी की तलाश में अपना गांव न छोड़ा होता? और बोलो, क्या करोगे जो देखोगे खून से सनी साड़ियां और एड़ियां, क्योंकि माहवारी ने आने से पहले उन्हें इतना भी आगाह नहीं किया कि वो फटा पुराना कोई कपड़ा अपने शरीर में कहीं घौंस लाती? क्या करोगे जब सुनोगे प्रसव से कराहती स्त्रियों का रुदन, जिन्होंने हाथ पैर फेंकते हुए यूं ही किसी कोने में लेटकर कटा ली हो अपनी नाल? तुम बताओ, क्या करोगे जब देखोगे किसी दूध मुहे बच्चे को माँ का आंचल खींचते हुए और फिर देखोगे उसी माँ को उसे परे हटाते हुए, क्योंकि कई दिनों से भूख ने उसकी छातियां तक सुखा दी हैं? तुम बताओ, क्या कहकर समझाओगे उस रोते हुए इंसान को जिसके किसी अपने की अर्थी उसके बगैर ही लकड़ियों पर धर दी गई हो? और बोलो, तब क्या करोगे जब कभी बदहवास होकर तुम्हारे ही हाथों से हो जाए थक कर सोए हुए सैकड़ों लोगों का कत्ल? बोलो, क्या करोगे? हड़बड़ा ही जाओगे ना, है ना? हाँ, ये रेलगाड़ियां भी हड़बड़ाई हुई हैं, और शायद ये हड़बड़ा कर रास्ता भटक गई हैं, क्योंकि इस वक्त इन्हीं में ढोया जा रहा है अनंत दुखों का बोझ।